हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स आर फॉलोज। ये डाटाज हमारे पास दे रखे हैं, हमें क्या करना है, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। हमें मोड और मीडियन फाइंड करने हैं इस डाटा की। ठीक है, ठीक है। तो मोड क्या होते हैं, यानी कि जो हाईएस्ट डिजिट बार बार रिपीट हो रही है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ठीक है, और मीडियन यानी कि इन जो हमारे पास डाटा है उसका मिडिल टर्म कौन सा है उसको हम मीडियन बोलेंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से आगे, एक मोड निकालना है और एक मीडियन निकालना है, और साथ में तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि आर दे सेम, मोड और मीडियन सेम निकल रहे हैं या नहीं। तो वो तभी पता लगेगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डाटा को अरेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें देखना है कि सबसे छोटी डिजिट कौन सी हमारे पास। सबसे छोटी डिजिट हमारे पास है 5, तो हम लिखेंगे 5। ठीक है, 5 के बाद हमारे पास उससे थोड़ा बड़ी कौन सी डिजिट है। ठीक है, 5 के बाद यहाँ पे हमारे पास कौन सी है, 9, तो हम यहाँ पे 9 लिख लेंगे। 9 के बाद हमारे पास कौन सी है, 9 के बाद हमारे पास 10 है, तो हम लिखेंगे 10। ठीक है, 10 के बाद हमारे पास कौन सी है यहाँ पे, 10 के बाद हमारे पास है 12, तो हम लिखेंगे 12। 12 के बाद कौन सी हमारे पास, 12 के बाद हमारे पास यहाँ पे है 15, तो हम लिखेंगे 15। 15 के बाद कौन सी है, 15 के बाद यहाँ पे 16 है, 16। ओके, 16 के बाद हमारे पास कौन सी है, 16 के बाद हमारे पास है 17 नहीं है, 19 है, इसके बाद हमारे पास 90, तो हमने 19 लिख लिया। ठीक है, ये सारे सिंगल बार, एक एक बार ही थे। अब 20 देखो कितने टाइम्स है, 1, तो हम लिखेंगे 20। फिर अगली बार भी 20, 20 दो बार हो गया 20 ना, एक ये और एक ये। अब फिर ये 20 लिख लेंगे, और एक 20 ये है, तो 20 लिख लिया। ओके, 20 4 बार था, 1 2 3 4 टाइम्स था 20। 20 के बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे, 24, सॉरी 23 भी है, 23। उसके बाद हमारे पास क्या है, 24, और उसके बाद 25 दो बार है, तो 25। ऐसा नहीं कि एक डिजिट को एक ही बार लिखना है, दो बार, अगर दो बार है तो दो बार लिखना है, तीन बार है तो तीन। जैसे मैंने यहाँ पे 20 4 बार था तो 4 बार लिख लिया। ठीक है, तो अब हमें निकालना है इसका मोड देखना है कि जो डिजिट सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, तो सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सी डिजिट हो रही है, 20 हो रही है और 4 टाइम हो रही है। इसके अलावा और कोई डिजिट ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो रही है, 25 दो ही बार रिपीट हो रही है, लेकिन 20 जो है 4 टाइम्स आई, 1 2 3 4, तो हमारे पास जो है 20 इसका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। क्लियर है, मोड कैसे निकालते हैं, जो बहुत बार रिपीट हो रही है जो डिजिट, तो उसको हम बोलेंगे वो हमारा मोड है। अगर सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे 20 अगर नहीं होता, 20 एक ही बार होता, तो उसके बाद मोड क्या हो जाता, 20 एक बार होता तो हमारे पास मोड हो जाता 25, लेकिन 20 कितनी बार है, 4 टाइम्स है, इसलिए हमारा जो मोड आ जाएगा वो आएगा 20। ठीक है, अब निकालते हैं मीडियन। क्या निकालते हैं, मीडियन। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन देखो सबसे पहले हमारे पास कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 15 होंगी, क्योंकि उसने बोला था 15 स्टूडेंट की डाटा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डिजिट है। तो हमें मिडिल टर्म ढूंढनी है, तो मिडिल टर्म कैसे ढूंढेंगे, मिडिल टर्म कौन सी आ जाएगी इसकी, 8th टर्म मिडिल आ जाएगी। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक 7 डिजिट इधर है, और यहाँ से बाकी 1 2 3 4 5 6 7, तो मिडिल टर्म आ गया हमारे पास 20, यानी कि 20 बीच में है ना, 7 डिजिट इधर है और 7 डिजिट इधर है, तो यानी कि हमारे पास जो बीच की टर्म होगी, यानी कि वही हमारा मीडियन होगा। मीडियन हमारे पास आ गया 20। ठीक है, तो मोड भी आ गया 20, मीडियन भी आ गया 20। अब क्वेश्चन पूछा उसने, आर दे सेम, तीसरा पार्ट है इसका। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था, और थर्ड पार्ट है। कह रहा है आर दे मोड और मीडियन, कह रहा सेम है, तो यहाँ पे देखो मोड भी हमारे पास 20 और मीडियन भी हमारे पास कितना है, 20 है, तो हम लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे, मोड एंड मीडियन आर सेम। इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। मैं सेकंड क्वेश्चन लिख लेता हूं। ओके स्टूडेंट, इसका सेकंड क्वेश्चन है द रन्स स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज फॉलोज। 6 डाटा यहाँ पे दे रखी है हमारे पास, और हमने क्या करना है, फाइंड मीन, मोड एंड मीडियन। मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है, मीडियन निकालना है। मीन हमने पहले चैप्टर में कर लिया था, मोड अभी इसी पहले क्वेश्चन में हमने किया, और मीडियन भी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैं जो मीडियन है, मीडियन का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, मीडियन का भी एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगाओगे तो ज़्यादा इजीली तुम इसको कर सकते हो। अगर तुम्हें मीडियन लगा के ज़्यादा डिफिकल्टी लगती है, तो इस तरह से भी, जो मैंने पहले तुम्हें बताया था कि इस तरह से भी तुम इसको कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में, जो डाटा हमारे पास दे रखी है उसको हम लिखेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, अरेंज कर देते हैं, पहले डाटा लिख लेते हैं अरेंज।
अरेंजिंग द डाटा इन एन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, हमने क्या कर दिया, सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट लिख ली कि हम अरेंज कर रहे हैं डाटाज को, जो रन्स थे, जो स्कोर किया था प्लेयर्स ने, कितने प्लेयर्स ने, 11 प्लेयर्स ने, उसको असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको रख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ से डाटा मैंने यहाँ से डाटा, सबसे छोटी डाटा हमारे पास क्या है, सबसे कम स्कोर कितना है, सबसे कम स्कोर है 6, उसके बाद है 8, उसके बाद है 10, उसके बाद एक और बार 10 है, 10 2 टाइम्स है 10, उसके बाद 15 भी है और 15 भी है, 2 टाइम्स 15 है, सॉरी 15 है, 1 2 3 टाइम्स है 15 है, 15 टाइम है 3 टाइम्स है 15, उसके बाद है 50, उसके बाद है 80, उसके बाद है 100 और उसके बाद है 120। ये हमारे पास, मैंने पहले क्या कर दिया, डाटा को अरेंज किया उनके असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले हमें दिया हुआ है मीन निकालने के लिए। ठीक है, तो मीन कैसे निकालते हैं, मीन का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन का सम करना पड़ेगा, इन सबको प्लस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, सॉरी 6 + 8 + 10 + 10 + 15 + 15 + 15, 3 बार था ना, 15 सबको प्लस करना है, 15, उसके बाद है 50 + 80 + 100 + 120। ओवर में कितनी टर्म्स हैं ये, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है, 11। ठीक है, तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, ऐड कर लेना, इसको कैसे ऐड करते हैं, मैंने इसको ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो ऐड करके ये हमारे पास टोटल आया 429/11। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेना, डिवाइड कैसे करेंगे, 11 डिवाइड 429, 11 3 जा 33 हो जाएगा, और हमारे पास बच जाएगा कितना, ये रफ वर्क है, इसको अलग कर लेना, रफ वर्क है। ठीक है, 11 3 जा 33 और 12 में से 3 गया तो हुआ 9, ये हुआ 99। ठीक है, तो 11 9 जो कितना होता है 99, तो हमारे पास ये कट हो गया, यहाँ पे हमारे पास आया 39। तो मीन हमारे पास कितना आया, मीन आ गया हमारे पास 39। तो मीन निकालने के लिए उसको बोला था उसने, तो हमने मीन निकाल दिया। ठीक है, अब हम निकालेंगे मोड निकालेंगे। ठीक है, तो मोड कैसे निकालते हैं, अब मोड क्या होता है, मोड क्या होता है, मोड में बताता हूँ कि जो मैक्सिमम टाइम, जो नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है वो हमारा मोड हो जाता है। तो मोड की मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेता हूँ, मोड क्या होता है, मोड इज अ वैल्यू मोड इज अ वैल्यू विच अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली। ठीक है, यानी कि जो बहुत बार रिपीट हो रहा है, जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, तो हमने यहाँ पे देखना है कि हमारी कौन सी डिजिट सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है। तो जो 15 है, 15 मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही है, तो हमारा मोड क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो रही है, 3 बार रिपीट हो रही है, 15 15 15। बाकी कोई भी जो फ्रिक्वेंसी है या जो भी डिजिट हमारे पास से जो भी डाटा है वो जैसे 10 है तो 2 टाइम्स हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 15 3 टाइम्स हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, मोड को मानेंगे 15। तो मोड हमारे पास आ गया 15, मीडियन हमारे पास आ गया 39। अब हमें क्या निकालना है, इसका मीडियन निकालना है। क्या निकालना है, मीडियन। तो हम यहाँ पे मीडियन कैसे सॉल्व करेंगे, मीडियन को इस बार फॉर्मूला लगा के करेंगे। ठीक है, हम निकालेंगे मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास है, तो मीडियन हमारे पास होता है, मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास है, मीडियन इज इक्वल टू कर लेता हूँ, मीडियन इज इक्वल टू फॉर्मूला ले रहा हूँ 1/n+1।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक चीज़ और है, यहाँ पे दो फॉर्मूले क्रिएट हो जाते हैं, एक n+1 वाला होता है और एक अकेला n वाला होता है। तो n+1 हमने कहाँ पे लगाना है, जहाँ पे हमारे पास ऑड नंबर आए, यानी कि डाटा ऑड नंबर में हों। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कितने 11 है, 11, और 11 क्या है, ऑड है, तो हम ऑड वाले पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और इवन वाले पे कौन सा लगाएंगे, इवन वाले पे सीधे सीधे n/2 कर लेंगे, ठीक है। इवन वाले पे क्या करेंगे, n/2। तो 1/2 का 1/2 ब्रैकेट में n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ डाटा, कितने डाटाज है हमारे पास, डाटा कितनी है हमारे पास 11, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 11 + 1, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, 11 और 1 कितना हो जाता है हमारे पास 12, और ये हम ब्रैकेट खोलेंगे अगर, तो ब्रैकेट खोलेंगे ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में 12, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, उसके डिनोमिनेटर में 1। अब 12 को 1 से मल्टीप्लाई तो ऊपर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है, तो 12 वन जा हमारे पास हो जाएगा 12, और 2 वन जा 2 यानी कि 6, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, मीडियन क्या आ गया हमारे पास 6। अब हमने क्या करना है, डाटा में जाना है, और यहाँ से 6 प्लेस पर जो डिजिट होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो गिनो 1, हमारे पास यहाँ पे मीडियन क्या है, 6 है ना, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 6 नंबर पे हमारे पास कौन आ रहा है, 15 आ रहा है ना, 15। तो मीडियन हमारे पास क्या हो गया, मीडियन हमारे पास हो गया 15, ठीक है। मीडियन हमारे पास क्या हो गया 15। ये हमारे पास मीडियन नहीं होगा, ये तो 6th प्लेस पर होगा, 6th TH लगाते रहना है, यानी कि 6th पोजीशन पर जो डिजिट होगी वही हमारा क्या होगा, वो हमारा मीडियन होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से हम इसको कर सकते हैं, ओके। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, लास्ट वीक क्वेश्चन पूछा था उसने कि आर थ्री सेम्स, क्या वो तीनों सेम है, तीनों मीन मोड मीडियन क्या कह रहा है, सेम है। तो हमारे पास देखो, मीन हमारे पास 39 आया, मोड हमारे पास 15 आया, और मीडियन भी हमारे पास 15 आया। तो यानी कि तीनों पूछे थे कि तीनों सेम है, लेकिन ये डिफरेंट आ रहा है, तो हमने लिखना है नो लिखना है, नो लिख के हम इसको छोड़ सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा, ओके। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, तो इसका 3 क्वेश्चन है, द वेट्स इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर। यहाँ पे हमारे पास डाटा दे रखी है और दे रखा है फाइंड मोड एंड मीडियन, मोड और मीडियन हमने फाइंड करना है। और ये भी पूछा गया है इज देयर मोर देन वन मोड, क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक मोड आ रहा है या एक से ज़्यादा मोड आ रहे हैं। तो एक से ज़्यादा मोड कब आते हैं, जैसे कि सपोज दैट हमारे पास डाटा दे रखी है, कोई डाटा दे रखी है, जैसे कि 15 15 15 और 15 3 बार आया है, कोई डिजिट 3 बार आया है, 15 15 15 3 बार आया है, और कोई और भी डिजिट है जैसे कि 10 है तो 10 भी 3 टाइम्स आया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाईएस्ट बार जो रिपीट हो रही है तो ये तो दोनों डिजिट हो जाएंगी, तो हमारे पास यहाँ पे 2 मोड आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने ये पता करना है कि इसमें भी हमारे पास मोड एक ही आ रहा है या दो आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, ठीक है। ये भी हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हर एक क्वेश्चन में इसको पहले जो डाटाज हमारे पास दे रखी है हम उसको क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो स्टेटमेंट के साथ लिख लेते हैं इसको, अरेंजिंग the data given that the given data in an ascending ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं इसको। असेंडिंग ऑर्डर में क्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटी डिजिट हमने पहले देखनी है, सबसे छोटी डिजिट हमारे पास क्या है, यहाँ पे सबसे छोटी डिजिट है 32, तो हम लिखेंगे 32। उसके बाद कौन सी है 35, उसके बाद कौन सी है 36, उसके बाद कौन सी है 32 35 36 37 है, 37 नहीं है, नहीं है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 38, फिर 38 और है 38 नहीं है 38, ठीक है। उसके बाद 39 है, एक और 38 है, 3 टाइम्स है 38, देखो 38 38 38, ठीक है। उसके बाद 38 के बाद हमारे पास हो जाएगा 38 के बाद 40 है, 39 तो दिख नहीं रहा मुझे कहीं, 40 है, सीधे 40 लिख लेंगे ये वाला। उसके बाद 40 के बाद 42, ठीक है। 42 के बाद 43 एक बार, 43 दो बार, 43 3 बार, ओके। यहाँ पे वही वाला केस हो रहा है, 43 43 एंड 43 3 टाइम्स, देखो 38 भी 3 टाइम्स है और 43 भी 3 टाइम्स है, 43 43 43, ओके। 43 भी आ गया। उसके बाद हमारे पास कौन सा बचा, एक डिजिट हमने छोड़ दिया शायद, 36 के बाद 36 के बाद 37 छोड़ दी, तो यहाँ पे मैं 37 लिख लेता हूँ, ठीक है। आप लिख लेना बीच में, 37 छूट गई थी। 43 3 टाइम्स हो गया, 43 43 43। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 45 और
45 के बाद 47 और 47 के बाद 50। तो गिन लेते हैं ये 15 हो रही है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, ये 37 बीच में छूट गया था, ठीक है, इसलिए मैं सर्कल मार रहा हूँ कि कोई डिजिट छूटे ना। तो अब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया है, तो अब हमें निकालना है सबसे पहले इसका मोड। क्या निकालना है? मोड। और मोड क्या होते हैं, मैंने पिछली बार भी बताया था कि जो हाईयर डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, तो मोड हमारे पास यहाँ पे दो मोड आए हैं, क्योंकि देखो 43 कौन से डिजिट, हाँ 43, यहाँ से देखो 1 2 3 43 भी आया 3 बार आया, और 38 भी आया 3 टाइम्स। तो यहाँ पे हमारे पास दो मोड हो जाएंगे, यानी कि 38 भी होगा और 43 भी होगा, दो मोड हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास हमने निकालना है मीडियन। क्या निकालना है? मीडियन। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन का फॉर्मूला है 1/2 अगर हमारे पास और डिजिट है, डिजिट अगर ऑड है। कैसे कैसे पता लगेगा और डिजिट? 15, देखो यहाँ पे 15 दे रखा है ना, 15, ठीक है, 15 इनको गिनो तभी 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 तो ऑड है, तो ऑड के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या जाएगा? n+1 टर्म, ठीक है, n+1 टर्म, ठीक है। अगर हमारे पास इवन नंबर होता तो हम वन क्या करेंगे, सीधे सीधे n/2 टर्म लगा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ऑड है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 ब्रैकेट के अंदर n+1 th, तो 1/2 का 1/2 एन नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितनी है? 15 + 1 th। ये टर्म था, ठीक है। आंसर नहीं आएगा इससे, हमें बाद में ढूंढना पड़ेगा कि इस टर्म पे कौन से डिजिट है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 गुणा में इसको पहले प्लस कर देंगे, 15 और 1 हो जाएगा 16, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, उसके डिनोमिनेटर में 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 16/2 टर्म है, तो विच इज़ इक्वल कितना हो जाएगा? 16 से 2 से 16 को काटेंगे तो 8 टाइम्स, यानी कि 8th टर्म। 8th टर्म कौन सी है? 8th टर्म गिनना पड़ेगा, 8th टर्म कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8th टर्म पे हमारे पास है 40। तो हमारे पास मीडियन क्या आया? मीडियन आ गया, मीडियन हमारे पास कितना आया? मीडियन आ गया 8th टर्म यानी कि 40। तो मीडियन भी पता लग गया, मोड भी निकाल दिए, मोड 2 है। तो ये कह रहा है, क्वेश्चन एक और आया यहाँ पे, इज देयर मोर देन वन मोड, कह रहा है कितने मोड आए यहाँ पे। तो हम लिखेंगे इसका आंसर, कैसे लिखेंगे इसका आंसर? लिखेंगे इसका आंसर लिखते हैं, तो लिखेंगे यस, यस भी लिखोगे। उसने पूछा इज देयर मोर देन वन मोड, तो हम यस भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यस देयर आर कितने मोड्स आए हमारे पास? देयर आर 2 मोड्स। यहाँ पे हमारे पास 2 मोड आ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन हो गए। इससे नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कल, आप इनको देखें समझें। ओके।